उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच्चाई सामने आते ही श्रुति ने दिखा दी अपनी औकात और अब अनुपमा दिखाएगी अपनी सच्चाई, वो भी श्रुति को सामने से टक्कर देके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। श्रुति का ये रूप नहीं सोचा था कि श्रुति यहां तक सोच सकती है। समझ में आ रहा था कि एक इनसिक्योरिटी है अनुज को खोने की, वो समझ में आ रहा था, मगर अनुपमा को इतना ही गलत समझ जाएगी श्रुति, ये नहीं सोचा था। तो आज श्रुति ने एक एक बात करके अपनी औकात दिखा दी कि वो कब से अनुपमा के बारे में ऐसा ही सोचती आ रही है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि अब अनुपमा की भी बारी आएगी, क्योंकि अब तो अनुपमा को पता है कि दुश्मन कौन है। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति को अनुपमा बहुत मानती थी, उसको यह लगता था कि श्रुति बहुत अच्छी है, इनका दिल नहीं दुखना चाहिए, इनका दिल नहीं टूटना चाहिए। मगर उसको कहां पता था कि ये दिल जिसके बारे में अनुपमा ये कहती है कि बहुत प्यारा दिल है, ये बहुत ही अच्छी है, इस दिल में कितनी कड़वाहट, कितनी गंदगी भरी है अनुपमा के लिए। अनुपमा का पहला एनकाउंटर विद अनुज से लेके अनुपमा का घर तक आना, अनुज के कहने पे, श्रुति के कहने पे, आध्या के लिए आना, यह सब श्रुति का नाटक ही था। दिल में इतना सब कुछ रख के फिर भी अनुपमा के सामने, अनुज के सामने अच्छा बनने का नाटक करती रही श्रुति। और आज जब सब कुछ सामने आया तो एक एक बात उसने ऐसे कही जैसे ये वो श्रुति है ही नहीं जो अनुपमा के पास आती थी अनुज के प्यार के लिए सलाह करने की, अनुज का दिल मैं कैसे जीतूं। ये तो अलग ही श्रुति है भाई। मैंने सोचा तो था कि श्रुति खेल खेल रही है, मगर श्रुति तब से खेल खेल रही है जब से अनुज की जिंदगी में अनुपमा आई है, यानी कि अमेरिका में। जब श्रुति ये बात कहती है कि आपने तो वो भी जानबूझ के किया है, आप न्यूयॉर्क जानबूझ के आई हैं, आपने ये जानबूझ के किया है, आपने वो जानबूझ के किया है, यानी कि अनुपमा को उसने इतना बड़ा विलन बना लिया अपनी जिंदगी में कि अनुपमा जो भी कुछ कर रही है वो अनुज को पाने के लिए कर रही है। अगर अनुपमा यहां पे एक ही लाइन बोल देती तो श्रुति की बोलती बंद हो जाती। अनुपमा श्रुति से सवाल करती कि आप 4 साल से अनुज के साथ थी, तो क्या अनुज आपको प्यार करते हैं? अगर वो प्यार करते होते तो उनको मुझे बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ये बात अनुपमा जैसा किरदार नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी इनसिक्योरिटी को समझते हुए चल रही है। बट आज श्रुति ने हद कर दी। आज श्रुति ने अनुपमा पे वो इल्जाम लगाए जो अनुपमा कभी सोच भी नहीं सकती। उसने अनुपमा को ये फील करवा दिया कि तुम वो बाहर वाली औरत हो जो दूसरों के घरों पे डाका डालती है, जो दूसरों के घरों को बर्बाद करती है। तो क्या अनुपमा ये इल्जाम इतनी आसानी से ले लेगी? क्योंकि अनुपमा ने तो ऐसा किया ही नहीं है। उसने तो जो भी कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया, कहीं श्रुति जी को बुरा न लग जाए। श्रुति जी कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी, और श्रुति ने क्या किया? स्मिथ के साथ मिलके जो किया सो किया, पीठ पीछे वार किया सो किया, मगर अंदर इतनी गंदगी लेके बैठी हुई है और ऊपर से अनुपमा पे बोल रही है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पहले घर बनाना तो चाहिए था, पहले ये शादी होने तो देती। अगर अनुज को शादी ही करनी होती तुमसे तो 4 साल तक किस चीज का इंतजार था अनुज को? ये बातें श्रुति ने शायद सोचना छोड़ दिया, क्योंकि होता है ना कभी कभी आपकी बातें पूरी नहीं होती हैं, आपको जो भी आप अनुज से चाहते हो वो नहीं हो रहा है, और आप अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं कि मेरे प्यार में कमी है या मेरे उसमें कमी है, तो आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसपे इल्जाम लगाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा अनुज मुझसे दूर है, तुम वो सब जो है फसाद की जड़, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो दूसरों को इल्जाम लगाना आसान हो जाता है। तो यहां पे श्रुति ने वही किया है। अनुज को तो समझाने से रही श्रुति, इसलिए उसने अनुपमा को यह ट्रिगर किया कि तुम्हारे ऊपर यह इल्जाम है कि तुमने मेरा घर उजाड़ा है।
और ये श्रुति यहीं तक नहीं रहेगी, श्रुति आगे भी जाएगी। मगर अब बात यह है कि अनुपमा के सामने सच आ गया है और अनुपमा ने जैसे कहा है कि सामने से वार करती तो अच्छा था, और अनुपमा सामने से ही वार करेगी। अब अनुपमा की बारी है और अनुपमा सच के लिए हमेशा लड़ी है और आज भी लड़ेगी और जीतेगी भी, और वो भी सामने से, पीठ पीछे नहीं। तब इस श्रुति को भागने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये आज सीक्वेंस जो देखा है, ये श्रुति का पार्ट हमने देखा है। अब कल अनुपमा की बारी आएगी तो मजेदार होगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि अनुपमा अब श्रुति को बताएगी जो भी उसने इल्जाम लगाए हैं, उन इल्जामों के पीछे छुपी हुई उसकी इनसिक्योरिटी, उसके प्यार की कमी। अब जवाब देगी अनुपमा श्रुति को कि अनुज से प्यार करना क्या होता है, क्यों अनुज अनुपमा को प्यार करता है, यह बताएगी श्रुति को अब अनुपमा। जो श्रुति ने पहले सवाल पूछा था जब पहली या दूसरी मुलाकात हुई थी अनुज से, प्यार वाली मुलाकात के बाद, तो अब वो सवालों के जवाब भी देगी और बताएगी कि श्रुति तुम हो क्या। तो मजेदार होगा ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, तो देखेंगे। और कैसा लगा आपको ये श्रुति का रूप जरूर बताइएगा, क्योंकि सब लोग पहले से श्रुति के बारे में ऐसा सोच रहे थे, मगर मुझे लगता था कि शायद अच्छी तो है ही, बट अभी इनसिक्योर है, बट वो तो कुछ और ही निकली। तो कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.